आज हम लोग सत्संग में उपस्थित हुए और पूर्व में भी अच्छी चर्चाएं हुई। आज भी शर्मा जी भी कुछ कहे, भजन भी हुआ, ध्यान क्रिया भी हुई। हाँ, कुछ ध्यान क्रिया में अलग अलग कुछ त्रुटियां रहती हैं। सबसे बड़ी बात है कि जिस ध्यान को हम लोग करते हैं, आसन शुद्धि के समय हम लोग जो भाव शून्य होकर अंतर्दृष्टि से जो देखने को बतलाते हैं, प्रोजेक्शन किया जाता है, उसमें थोड़ा सा कमी है। हम लोग बैठे हुए हैं तो हम लोग का पूरा शरीर बोध में रहता है। तो जहाँ से हम लोग अंतर चक्षु से देखते हैं जिस चीज को, कोई चक्र पर ही अगर आप ध्यान वहाँ देखते हैं शांत होकर, वहाँ आपका मन पहुँचना चाहिए। मानसिक अंतर चक्षु वहाँ पहुँच जाना चाहिए। जब वहाँ मानसिक अंतर चक्षु पहुँचेगी तब आपको पता चलेगा उसकी गहराई में देखते किस चीज को। वहाँ पर जाकर आपको अपने मन को, जो अंतर चक्षु वहाँ गया, वो सूक्ष्म को बनाना है उसको। जब आप लुप्त हो जाइएगा तो वहाँ का चीज दिखाई पड़ेगी। वहाँ जाकर जब लुप्त हो जाइएगा, उसमें खो जाइएगा, तब रुकेगा। उसी प्रकार का जगहों पर उसी प्रक्रिया के अनुसार चलते हुए आखिरी चक्र पर भी उसी तरह से देखना होगा। और अज्ञात चक्र का जो पद्धति है, वहाँ पर आपको दो सिस्टम है। अगर मन चंचल होता है तब स्वर के माध्यम से जप ध्वनि को मंत्र के रूप में सुनना है। अन्यथा अगर मन ऊपर की तरफ जा रहा है, एकाग्रता अगर बढ़ेगी तो मन ऑटोमेटिक ऊपर जाएगा, क्योंकि जब सूक्ष्म होगा तो हल्का होगा तो ऊपर ऑटोमेटिक जाएगा। उसके दो कारण हैं। एक, आपका मन सूक्ष्म होते जाता है इसलिए ऊपर उठेगा। दूसरा, ऊपर का आकर्षण है वो खींचेगा, ध्यान अच्छा हो जाएगा। इस तरह से ईश्वर प्रणिधान की क्रिया है। अगर वहाँ आप ठहर गए, एकाग्रता वहाँ आ गई तो अति उत्तम। उससे आगे बढ़कर गया तो एक ऐसे जगह पर जाएगा जहाँ बहुत आनंद है। और वे दोनों जगह समाधियों का क्रमवार से स्थान है। आज्ञाचक्र की समाधि अलग है, चक्रों की समाधि अलग है एकाग्रता में, और सहस्त्रार चक्र की समाधि अलग है। वो आपको बोध होगा। केवल सहस्त्रार चक्र में विज्ञानमय कोश में और हिरणमय कोश में जाते हैं तो आत्मबोध होगा, लेकिन मन जो है सो अलग से नहीं देखेगा। आपका जो यूनिक माइंड है, जो इकाई मन है, वो बदल जाता है विराट मन में। वहाँ का जो साक्षी पुरुष और जो वहाँ का मन का भूमा मन है, वो आपका मन भूमा मन में बदल जाता है। इसलिए वहाँ पर
जो हिरण्मय कोश का केंद्र है, जो सहस्त्रार केंद्र है, वो जो है सो सविकल्प समाधि की पूर्ण अवस्था है। इसलिए आप उस समय विराट पुरुष हो जाते हैं। इसलिए आपका अहम अस्मि बोध रहेगा, अस्मि बोध रहेगा। आप विश्व को देख रहे हैं। किसकी सृष्टि? विश्व है, शब्द की सृष्टि है, शब्द का परिवर्तन है। इसलिए प्रकाश और शब्द वहां दो रहेगा। वही प्रकाश और बोध में जो भीतर चेतन सत्ता है, आत्मा अस्मि बोध करेगा, मैं। बाकी आपका देह बोध नहीं रहेगा। प्राण की गति साम्य हो जाती है, यानी बंद एक तरह से। हाँ, सूक्ष्म प्राण चल रहता है, स्थूल प्राण बंद हो जाता है, सूक्ष्म प्राण रहेगा। लेकिन सूक्ष्म प्राण के विषय में बहुत रेयर किसी को मालूम रहता है, ये है, नहीं तो पता नहीं चलता है। जैसे जैसे मनुष्य की एकाग्रता बढ़ते जाती है ना, एक मृत्यु की अवस्था जैसे होती है, उसका पीछे वर्णन करेंगे हम, उसी तरह से ये समाधि की स्थिति होती है। गुण आपके मन से अलग हो जाता है, यानी उसका बोध नहीं रहता है। शरीर का धीरे धीरे बोध खत्म, हाथ का खत्म, सांस का गतिशीलता खत्म, बोध खत्म। इस तरह से होते होते वहां मन जाकर एक बिंदु बनकर विराट बन जाता है। बिंदु बनना ही है कि विराट हो जाना। उसका चूंकि स्पंदन है, वो विराट हो जाता है, सृष्टि भर छा जाता है। ये सविकल्प समाधि की पूर्ण अवस्था होती है। वहां पर जो प्रकाश और शब्द है, वो दिव्य प्रकाश कहा जाता है, दिव्य शब्द कहा जाता है। वो परमात्मा से बिल्कुल सटा हुआ है, यानी उसके साथ से परमात्मा सभी जगह साक्षी के रूप में है। सूक्ष्मता और निर्मलता के चलते वे अनुभव में आते हैं। दृश्य, दिव्य दृष्टि वहां दिखता है, अन्यथा नहीं दिखाई पड़ता है। और नीचे के जो ये पंचभूत का जो आकाश, वायु, अग्नि, आपका जल, पृथ्वी इत्यादि क्षेत्र का जो विषय है, परमात्मा यहाँ भी है, लेकिन घनीभूत होने के चलते, इसमें मोटापा होने के चलते दिखाई नहीं, उसकी कोई एक्टिविटीज आपको सूक्ष्म वाला नहीं दिखाई पड़ती है। ये सूक्ष्म से स्थूल हो चुका है। तो ये परम चैतन्य परमात्मा का साक्षित्व सबके साथ है। परिवर्तन केवल प्रकृति में हुई है, और प्रकृति के परिवर्तन में ठोसापन जो आता है, जिसके चलते उसमें परमात्मा का न शब्द सुनाई पड़ता है और न प्रकाश दिखाई पड़ता है। सूर्य में स्थूल अग्नि का प्रकाश दिखाई पड़ता है, सूक्ष्म प्रकाश नहीं दिखाई पड़ता, स्थूल प्रकाश है वो, क्योंकि वो सोलिड वस्तु से प्रकाशित हो रहा है। वहां पर अग्नि जल रही है, गैस जल रहा है, इसलिए वो प्रकाश इस धरती के लिए प्रकाश है। अध्यात्म के लिए इस प्रकाश की जरूरत नहीं है। इसे बहुत दूर की बात है, जब आप आंख बंद करके और अनुभव करने कीजिएगा। तो इसे आप देखें, परम चैतन्य से प्रकृति अव्यक्त है, शब्द की अवस्था है, सतोगुण प्रधान है, शब्द की अवस्था, रजोगुण प्रधान है, शब्द की अवस्था, तमोगुण प्रधान है। ये धीरे धीरे मोटा होते जा रहा है। उसके बाद फिर देखिए, ये रजोगुण प्रधान चित्त का अवस्था है, ये अहंकार की अवस्था है और रजोगुण प्रधान है। सतोगुण प्रधान महत्त्व की प्रधानता है। उसी तरह से फिर चित्त है, ये चित्त जो सतोगुण प्रधान है, रजोगुण प्रधान है, तमोगुण प्रधान है, ये ब्रह्म के मानस का चित्त है।
ये हम लोगों का चित्त नहीं है, इसी चित्त से सृष्टि हुई है, जिसके एक अंश में जो है सो हम लोगों का चित्त है, उसका एक अंश है। यही यहाँ जो है सो मनुष्य जो है सो या छोटे छोटे जीव जंतु जो बनते हैं, एक कण के विस्फोट से जब आकाश से सूक्ष्म उसका तरंग हो जाता है, तो उसके लिए एक जीव, उसका शरीर एक कोशीय जीव मिल जाता है, एक शरीर एक कोशीय उसको मिलता है, और वो चाहे नहीं इधर उधर, जिस मुंह से खाता है उसी मुंह से फेंकता भी है, उसी मुंह से उगलता भी है, उसी मुंह से खाता भी है। ऐसा एक कोशीय जीव होता है। और उसका धीरे धीरे उसके क्रियाकलाप से उसके मन का विकास धीरे धीरे होते जाता है, तो दूसरा उससे सूक्ष्म शरीर मिलता है, उसके बाद उससे सूक्ष्म, इस तरह से मनुष्य तक। मनुष्य भी बहुत जंगली पहले जन्म लेता है, तब धीरे धीरे ऐसा मनुष्य हुआ। अब उसका सृष्टि में क्रम उत्पन्न होने की प्रक्रिया बदल चुकी है, लेकिन ये नहीं है कि सृष्टि की प्रक्रिया बंद हो गई है। सृष्टि की प्रक्रिया भी चालू है, अरे मनुष्य से पैदा होने वाला सृष्टि भी चालू है। नहीं तो ये सारा ब्रह्मांड जो अनेकों पृथ्वी हैं, अनेकों सूर्य हैं, अनेकों ग्रह हैं, अनेकों निहारिकाएं हैं, ये सब को एक न एक दिन मनुष्य बन के मिलना है। और नहीं तो जहाँ जहाँ प्राणी मात्र हैं, उसके बाद सब ग्रह जो है सो परमात्मा की जब इच्छा होगी तो सिमट लेगा, सबको सूक्ष्म बनाकर सिमट लेगा। क्योंकि पृथ्वी जल में लय कर जाती है, जल अग्नि में लय करता है, अग्नि वायु में लय कर जाता है, वायु जो है सो आकाश में लय करता है, आकाश जो है सो ब्राह्मी चित्त में लय करता है। इस तरह से सारे आकाश के जितने पिंड है सब ब्राह्मी चित्त में लय कर जाते हैं। फिर ब्राह्मी चित्त जो है सो ब्राह्मी अहंकार में लय करता है, ब्राह्मी अहंकार जो है ब्राह्मी बुद्धि में लय करता है। इस तरह से लय करते करते परम चैतन्य में अव्यक्त प्रकृति में लय करता है, उसके बाद परमात्मा में लय कर जाता है, सृष्टि खत्म। फिर उधर से जैसे हम लोग सोकर जागते हैं तो मन बड़ा फ्रेश रहता है, तो कुछ काम करने के लिए हम लोग को उत्साह मिलता है। उसी तरह से प्रकृति कुछ दिनों तक अपने आयु के अनुसार उसमें परमात्मा में रहकर फिर परमात्मा की इच्छा होती है तो फिर सृष्टि शुरू होती है, फिर एक नया शक्ति आ जाती है प्रकृति में और सृष्टि होता है। इसी तरह से यह प्रकृति परमात्मा में जाकर कभी आराम करती है, कभी फिर बाहर आती है, कभी आराम करती है, बाहर आती है, और इस तरह से सृष्टि का क्रम चलते रहता है। तो हम लोग यहाँ से लेकर नीचे तक आने के बाद मनुष्य का पदार्पण है इस धरती पर, और डायरेक्ट भी बिना प्रलय के भी मनुष्य चाहे तो परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। फिर भी किसी को हजारों जन्म लग सकता है और किसी को एक जन्म भी लग सकता है। किसी को पता नहीं है कि यह मनुष्य कितना जन्म ले चुका है और कितना बाकी है। इसलिए हर मनुष्य का मेंटल लेवल, मानसिक जो स्तर है वो भिन्न प्रकार का है। कोई बहुत जल्दी उन्नति कर जाता है अध्यात्म क्षेत्र में, कोई बहुत पीछे करता है। तो लेकिन अगर अध्यात्म मार्ग पर चलने लगा, परमात्मा को याद करने लगा, तो जिस तरह की वृत्ति से वो याद करता है, जिस तरह की वृत्ति से प्रेम करके वो याद करता है, उसका परिवर्तन उसी के अनुसार होते रहता है और वहां का सुख भोग कर फिर आता है, फिर आगे बढ़ता है। इस तरह करते करते किसी को करोड़ों वर्ष लग जाता है, किसी को लाखों वर्ष लग जाता है, किसी को 10 वर्ष लगेगा, किसी को 5 वर्ष लगता है। कोई ऐसे पुरुष हैं जो हजारों वर्ष बिता चुके हैं इसी रास्ते पर, तो उनको एक जन्म में मिल हो जाता है। अब इधर पता नहीं है कि हजारों जन्म हुआ था, लेकिन हर इंसान को परमात्मा इसीलिए बनाया है कि हमें आकर मिल जाए। और सूक्ष्म क्षेत्र में जो सुख है, परमात्मा में तो सुख दुख का सवाल ही नहीं है, आनंद ही आनंद है।
उस आनंद का जो चैतन्य सत्ता है उसमें आनंद का तो अनंत सुख है, और परमात्मा के चैतन्यता में ढुक जाने से अलग से फीलिंग नहीं है कि हम एक मनुष्य हैं और अपना आनंद ले रहे हैं। आप तो परमात्मा हो चुके हैं, तो आपको तो मालूम पड़ता है कि सब मेरा ही है, अब मेरे में ही है। परमात्मा का ये गुण है कि सारा सृष्टि उसी में है और सारा सृष्टि में वो है। ये दो सिद्धांत है, एक ही बात को दो तरह से कहा जा रहा है कि सभी प्राणी परमात्मा में है, सभी ग्रह उपग्रह सृष्टि परमात्मा में है और सब में वो है। ये दो बात, एक ही चीज को दो तरह से पुकारा जाता है, एक वसुदेव के रूप में है, एक वासुदेव के रूप में है। एक वास दे रहा है अपने आश्रय में और एक प्रविष्ट होकर ढूक कर आपके अंदर है। हर प्राणियों में है, एक सरसों के कण में भी वो है, एक पकुआ है, पकुआ बड़का या पीपल का, उस पकुआ के भीतर भी छाए हुए हैं। ऐसी बात है जो उसमें और पूरा उतने ही पावर से है जितना पावर से बाहर में है, लेकिन आवरण सब जगह है। बाहर में भी आवरण है प्रकृति का, और किसी वस्तु विशेष में, किसी प्राणी विशेष में, सब में आवरण है। इस आवरण को तोड़ते हुए साधना के माध्यम से शारीरिक सफाई, शारीरिक क्रिया, मानसिक सफाई, मानसिक क्रिया, आध्यात्मिक सफाई, आध्यात्मिक क्रिया, यानी स्थूल शरीर की सफाई स्थूल क्रिया से, सूक्ष्म शरीर की सफाई सूक्ष्म क्रिया से है, और कारण शरीर की सफाई सूक्ष्म क्रिया से, सूक्ष्मतम क्रिया से यानी ध्यान की क्रिया से, ये तीनों शरीर की सफाई करके तब जैसो महाकारण में मनुष्य प्रविष्ट करता है, तुरीय अवस्था है, और उसके परे अव्यक्त जो है वो तुरीयातीत अवस्था है, और तुरीयातीत से आकर्षण के बल पर परमात्मा के तरफ बढ़ जाता है। वहाँ साधक साधना करने के योग्य न रह के वो प्रकृति में अपना सरेंडर करते हुए, परमात्मा में सरेंडर करते हुए एक ऐसे स्थान पर गया है जहाँ वो कुछ करेगा नहीं, लेकिन परमात्मा उसको खींचेगा। उसके साथ एक वायु रहती है, एक उदान वायु रहती है जो परमात्मा के भीतर ढुका हुआ है और परमात्मा बनकर हुआ है, अलग अस्तित्व नहीं है। ये प्राण है क्या? परमात्मा का चिंतन ही प्राण है, और परमात्मा का गुण है यूनिलेटरल मल्टी पर्पस। एक बार सोचेगा तो अनंत काम करेगा। तो एक बार परमात्मा सोच लिया कि सृष्टि हो, उसमें प्राण की सृष्टि पहले हो गई। तो प्राण नाम कहते हैं क्रिया को, प्राण जहां भी रहेगा वहां क्रिया होगी। इसलिए ये परम चैतन्य पुरुष परमात्मा जो है उसमें ये है प्राण। उनकी इच्छा, एक परीक्षा किए प्राण की सृष्टि हो गई। अब गतिशीलता प्रकृति को में आ गई, गतिशीलता से विस्फोट हो गया, विस्फोट से जो है तो शब्द बना, प्रकाश बना, और सूर्य की तरफ इसकी गति बढ़ते गई। वह प्राण जो है सो शब्द को गति देते हुए अब परिवर्तन करते हुए यहाँ आ गया। वही उदान वायु जो है तो पुनः जब अपने जगह के लिए प्रयास करता है आकर्षण बल से, तो वहां तक फिर मनुष्य को पहुंचा देता है, सौर प्राणी को पहुंचा देता है। इतना काम मनुष्य को करना है, क्रियाशीलता आनी चाहिए, बोध होना चाहिए कि हमको ये काम करना है, तो परमात्मा मनुष्य को मिलते ही हैं, और परमात्मा में मनुष्य मिल जाता है, लय कर जाता है, आवागमन इसका बंद होता है। इस संबंध में बहुत सी बातें वैज्ञानिक लेख है कि किस किस जगह पर रहिएगा तो किस तरह की समाधि होगी, किस तरह का फीलिंग होगा आपको परमात्मा के प्रति, और कितना बरस तक वहां मरने के बाद ही शरीर से वहां रहिएगा, फिर आकर वहां से फिर स्टार्ट कीजिएगा मानव शरीर धारण करके आगे बढ़ने के लिए। और
यह भी बात अनुभव में आना चाहिए कि जो आदमी ये इस तरह के क्रिया को से प्रभावित होकर कुछ कर रहा है वो बहुत आगे बढ़ रहा है, उसकी गति बहुत तेज हो रही है। जो नियमित रूप से करता है वो और गति तेज हो रही है और उसको अनुभव होता है कि हम कहाँ माने कितना गति से आगे बढ़ रहे हैं और लगन बढ़ते जाती है। और लगन बढ़ते मैंने श्रद्धा, तत्परता, श्रद्धा माने उसके प्रति खिंचाव है आपका, आप उसको टेस्ट कर लिए हैं कि इतना मीठा है, तब रसगुल्ला खाने का मन करता है। उसी तरह से परमात्मा के संबंध में जो रस मिल चुका है, जो आनंद मिल गया है, उसको लेकर ही मनुष्य जो है सो परमात्मा के तरफ नियमित रूप से लगातार प्रयास करने का कोशिश करता है। और ये कोशिश, लगातार कोशिश, नियमित रूप से कोशिश, अनुशासन का पालन, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक अनुशासन का पालन करते हुए जो उद्यत है वो परमात्मा को बहुत कम समय में प्राप्त करता है। इसका कारण कुछ है कि आपके अंदर जो जीव शक्ति है वो जीव शक्ति का पावर है 1 सेकेंड में 4.5 लाख माइल चलने का। वो 1 सेकेंड में 4.5 लाख माइल चलती है। आप इस समझ ले कि विद्युत का 3 गुना उसका चाल है। जिसके शरीर में वो शक्ति चाल साधना की अधिक प्रयास करने से जो चलती है तो मालूम पड़ता है कि बिजली उसके सामने कुछ नहीं है। इसीलिए कहा गया है कि न तत्र सूर्यो भांति न तत्र चंद्र तारकम नेभा विद्युतो भांति कुतो अयम अग्नि तदेव भांतम अनुभाति सर्वम तस्य भाषा सर्वविदम विभाति। वो बिजली से भी बहुत तेज गति से जीव शक्ति का जो है सो उत्थान होता है बॉडी में। अब बॉडी एकदम ये कंपेयमान हो जाता है, मन बर्दाश्त करने के काबिल नहीं रह पाता है, बुझाता है। और जो है सो इसके अंदर जितनी मलिनता है भस्म हो जाती है उस अग्नि में। जो बाधक था तो वो उस जोग अग्नि से भस्म हो जाता है, निर्मलता बढ़ जाती है और उसका कम ही समय में परमात्मा को प्राप्त करता है। ये योग साधन है। हजारों किस्म के साधना है, सब में योग ढुका हुआ है, लेकिन संपूर्ण योग किसी साधन में नहीं ढुका हुआ है। इसका अलग अपना अस्तित्व है अष्टांग योग। इसमें तंत्र मिश्रित है, आगम भी मिश्रित है। क्योंकि मंत्र के रूप में भी जो संस्थाओं में भिन्न भिन्न संस्थाओं में बताई जाती है वो वैदिक का ही मंत्र है। अब वैदिक मंत्र में पौराणिक मंत्र भी है, तो वैदिक और पौराणिक मंत्र भी अलग अलग है। ईश्वर दयाल से सुनिए, भिन्न भिन्न प्रकार का मंत्र जो है सो है। और आगमिक मंत्र है जो सख्त दृष्टि में है, वो शक्ति जो है सो शक्ति का मंत्र भी बहुत तेज मंत्र है और बिगिनिंग एक स्टेज का है। प्रकृति के अव्यक्त रूप से जहाँ विस्फोट हुआ, प्रकट हुआ, उसमें जो ध्वनि हुआ, उस ध्वनि का जो मंत्र है वो तंत्र में मंत्र है, तो दूसरे जगह प्रयोग में नहीं होता है। तो ये योग साधक जो है, जो इसके प्रवर्तक थे, वो तंत्र और आगम दोनों के मास्टर थे, आचार्य थे। इसलिए उन्होंने अष्टांग योग का निर्माण किया था। अन्यथा पहले 4 ही अंग था योग का। शिव के समय, गणेश के समय 4 ही जो है सो अंग था। शिव के पदार्पण के समय 6 अंग हो गया और पतंजल ने इसको 8 अंग बना दिया। और 8 अंग में कहीं कमी नहीं रह गई, और कमी रह गई तो उसका संकेत उन्होंने दिया कि इसी योग के चलते परा विज्ञान और परा ज्ञान, पर वैराग आ जाएगा। और आने से
विराट पुरुष और परमात्मा के संबंध में उसको ज्ञान हो जाएगा कि अलग अलग सत्ता है, हमारा लक्ष्य आगे वाला है, इसलिए वो आगे बढ़ जाता है। ये अष्टांग योग का फाइनल रिजल्ट है। इसलिए मुझे पूछना पड़ा था कि पर वैराग्य जो है सो कैसे प्राप्त होता है। तो उसके लिए पर वैराग्य के लिए निर्गुण ब्रह्म की साधना का जो सिलेबस है उसको मैंने कहा कि अगर योग्यता समझते हैं तो हमको बताया जाए, नहीं हमको अयोग्य समझते हैं तो नहीं बताया जाए। लेकिन अष्टांग योग यही कहता है, क्योंकि उस समय मेरे को अष्टांग योग कंठस्थ सब याद था। तब उन्होंने कहा कि बताया जाएगा और आज ही बताया जाएगा। तब इनके साथ हम लोग दोनों आदमी गए और उस दिन से बताना शुरू किए तो 2 साल लगा था पूरा करने में। उसके बाद परीक्षा लिए थे, परीक्षा लेने में उनको हम लिए, वही दिए हमको कि रात के 10 बजे रात को कि कितना आपको समय लगता है। मैंने कहा कि 2.5 घंटा एक टाइम लगता है, 3 घंटा तक लगता है, आप दोनों टाइम 5-6 घंटा लगता है। तो कहीं इतना तो लग ही ना जाएगा, क्योंकि 14 को उसमें लेसन था। तो उसके बाद जो है सो वो आगे वाला जो पर वैराग्य आने का जो साधन था वो सब उन्होंने बता दिया। बता दिए तो हम लोग अहोभाग्य प्राप्त हुआ। नहीं तो बड़े बड़े सन्यासियों को तुम 25-30 साल सन्यासी के बादो नहीं मिलता है, 25-30 साल सन्यासी रहने के बादो नहीं मिलता है। वो परमात्मा की कृपा थी जो मिल गया, और मिल गया तो लगन से करते रहे। आज भी उसके अंश जो उसका जो मशहूर अंग है उसको लेकर चलते हैं। तो हमको कोई ज्यादा समय नहीं लगता है साधना में, ध्यान में प्रतिष्ठित होने में कोई समय नहीं लगता है, क्योंकि वो सारे बड़े बड़े अस्त्र हैं। उस अस्त्रों का प्रयोग करने से ध्यान से हो जाता है। ये भी करते हैं, समझना, ये है इसकी महत्ता। और इसीलिए जब हम पढ़ाने जाते हैं तो अष्टांग योग की महत्ता पढ़ाते हैं और अष्टांग योग का चैप्टर पढ़ाते हैं। हम नहीं जाते हैं तो नहीं पढ़ाई होती है। और तंत्र में जो है सो कुंडलिनी जागरण पढ़ाते हैं और कुंडलिनी का विश्लेषण पढ़ाते हैं और प्राण के विषय में पढ़ाते हैं, क्योंकि केवल जी मतलब 2 मिनट विश्राम हो गया, हो गया तो खत्म हो गया। राम कथा जे सुनत अघाई, रस विशेष जाना तिलना। हाँ ना, वो तो है। ठीक है, अच्छी बात है।